महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी महायुति गठबंधन सहयोगियों के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। पहले तो लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के चलते महायुति में दरार सामने आई और फिर अब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के ढहने से आग भड़क उठी है। इस मुद्दे को लेकर शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी के नेता अलग अलग स्वर में बात करते दिख रहे हैं। ये जरूर है कि छत्रपति की प्रतिमा गिरने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को माफी मांग ली थी, लेकिन क्या माफी के बाद महायुति में सब ठीक हो गया? सिंधुदुर्ग जिले की मालवण तहसील में राजकोट किले में स्थापित मराठा योद्धा की 35 फुट ऊंची प्रतिमा 26 अगस्त को ढह गई थी। इसके गिरने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली टिप्पणी रही। मूर्ति गिरने की घटना पर राज्य भर के लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया है। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए उस पर शिवाजी महाराज का अपमान करने का आरोप लगाया। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे यानी कि यूबीटी नेता अंबादास दानवे ने इस मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और अंबादास ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सवाल किया जा रहा है कि क्या प्रतिमा की ऊंचाई जैसी बारीकियों को तय करने से पहले कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया था? क्या किसी के राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिमा की विशिष्ट ऊंचाई तय की गई थी? ये जरूर है कि सत्तारूढ़ गठबंधन की शुरुआती प्रतिक्रिया मिली जुली थी। सबसे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का रिएक्शन आया था, जिन्होंने कहा था कि मूर्ति नौसेना की ओर से बनाई गई थी, न कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा। शिंदे ने बीते दिनों ये भी कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इस पराक्रमी शासक के 100 बार पैर छूने और घटना के लिए माफी मांगने में संकोच नहीं करेंगे। उन्होंने साफ कहा था कि विपक्ष के पास राजनीति करने के लिए अन्य मुद्दे भी हैं, लेकिन महाराष्ट्र में पूजनीय शिवाजी महाराज को इससे दूर रखा जाना चाहिए। शिंदे ने कहा था, नौसेना ने मांग की है कि जिस क्षेत्र में प्रतिमा स्थापित की गई है उसे निरीक्षण के लिए घेर कर अलग कर दिया जाए और पुनर्निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाए। इस बीच महायुति सरकार में शामिल अजित पवार की पार्टी एनसीपी ने शिवाजी की मूर्ति गिरने के खिलाफ मौन प्रदर्शन भी किया। साथ ही इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर तहसीलदारों और जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इसमें प्रतिमा की खराब गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार कलाकार और अन्य लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। हालांकि महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने शुक्रवार को राजकोट किले में उस जगह का दौरा किया जहां स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढह गई थी। उन्होंने उसी स्थान पर शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापित करने का संकल्प लिया। उन्होंने शिवाजी को महाराष्ट्र का गौरव और स्वाभिमान बताया। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि शिवाजी की मूर्ति गिरने की घटना को लेकर सरकार काफी सतर्क है। कारण छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े कुछ पिछले विवाद है। साल 2004 की बात है जब लेखक जेम्स की एक किताब पर महाराष्ट्र में भारी बवाल मचा था। इसमें शिवाजी महाराज के बारे में विवादास्पद बातें लिखी गई थी। उस वक्त कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन सत्ता में था। गठबंधन ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए लेखक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही किताब पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई गई। उस साल विधानसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी के प्रति जनता का शुरुआती झुकाव दिख रहा था। इसके बावजूद शिवाजी का मामला तूल पकड़ने से गठबंधन को सत्ता बरकरार रखने में काफी मदद मिली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।